क्या आप जानते हो विद एडवोकेट मैथिली खामकर। हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना विषय है वसीयत। इसे अंग्रेजी में विल कहते हैं। यह एक इच्छा पत्र होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी डेथ के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा अपने उत्तराधिकारी में अपने इच्छा के हिसाब से करता है, इसके बारे में वो जिस पेपर में लिखता है उस पेपर को वसीयत कहते हैं, यानी कि विल कहते हैं। यह विल एक सादे पेपर पे अपने हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं, यह भी वैलिड होता है। इसका रजिस्ट्रेशन का कोई कंपल्शन नहीं होता। यह विल कोई भी धर्म की व्यक्ति लिख सकती है। अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू पर्सनल लॉ उसे लागू होगा, और अगर वो मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, और अगर दोनों धर्म का नहीं है तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। अगर आप अपने जीते जी आपके संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो आप अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठते हैं, आपकी संपत्ति आपके हाथ से निकल जाती है। वहीं पे अगर आप वसीयत करते हैं तो आपकी संपत्ति आपके हाथ में रहती है। आपका हक आपके संपत्ति के ऊपर वसीयत करने के बाद भी बना रहता है। अगर आप वसीयत नहीं करते तो आपकी डेथ के बाद आपकी संपत्ति के बंटवारे के सिलसिले में आपके परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। अगर आपकी संतानों में से किसी एक संतान ने आपके साथ आपके जीते जी बुरा सलूक किया है, तो यानी कि बुरा सलूक किया है, और आप उसे आपके संपत्ति में से कुछ देना नहीं चाहते, तो भी अगर आप वसीयत नहीं करते तो उसका बराबर का हिस्सा आपके संपत्ति में रहेगा। और अगर आप वसीयत नहीं करते और आपने अपने जीते जी किसी को जुबानी उधार दिया हुआ है, यानी कि उसकी कहीं पे लिखा पढ़ी नहीं है, तो आपकी डेथ के बाद हो सकता है वो मुकर जाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। वसीयत 50 साल की उम्र में कर लेनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपके रिटायरमेंट के बाद आपने वसीयत कर लेनी चाहिए। वसीयत करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो फिर वो उससे पहले भी वसीयत लिख सकता है। आप अपनी वसीयत को जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नई बना सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको अपनी नई वसीयत में ये डिक्लेयर करना होता है कि आपकी प्रीवियस विल को नल एंड वॉइड समझा जाए, इनवैलिड समझा जाए। फिर वो बदलने के लिए कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से आप बदल सकते हैं। वसीयत लिखते समय आप किन बातों का ख्याल रखेंगे? आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आप वसीयत ठंडे दिमाग से लिखेंगे, और वसीयत में आप अपनी संतानों के साथ अपनी विधवा पत्नी के लिए भी वसीयत में हिस्सा देंगे, ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात उन्हें किसी परेशानी का सामना करना न पड़े, उन्हें अपना जीवन बिताना आसान हो। और आप अपने संपत्ति का अच्छी तरह से ब्यौरा करेंगे, संपत्ति की लिस्ट बनाएंगे, अपने देनदारों की लिस्ट बनाएंगे, किसको किस संपत्ति से कैसे चुकाना है इसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। और अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़्यादा है और आप एक से ज़्यादा लोगों में उसे बांटना चाहते हैं, तो आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का अच्छा सा मैप बना के, यानी कि नक्शा बना के, उस पर अलग अलग रंगों से मार्क करके सारे हिस्सेदारों का जिक्र होना चाहिए। और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आने जाने वाले रास्ते पर सारे हिस्सेदारों के हक के बारे में भी उसमें जिक्र होना चाहिए। अगर वसीयत में कोई प्रॉपर्टी लिखने से छूट जाती है तो आपकी मृत्यु के पश्चात आपके परिवार को उस प्रॉपर्टी के बंटवारे के सिलसिले में कोर्ट में जाना पड़ता है और उनमें झगड़े होने लगते हैं, तो फिर वसीयत लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता।
वसीयत कर लेने से वसीयत करने वाले के डेथ के पश्चात उसके संपत्ति का बंटवारा उसके परिवार में उसके इच्छा के हिसाब से होता है। लेकिन अगर वसीयत नहीं करते तो उसकी डेथ के पश्चात उसके परिवार वालों को प्रॉपर्टी अवेलेबल होते हुए भी वो पाने के लिए उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट में जाने के बाद समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही की वजह से या लेजीनेस की वजह से या अपने बच्चों की नाराज़गी के डर से या खर्चे की वजह से, प्रोसेस के खर्चे की वजह से वसीयत नहीं बनाता, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार वालों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में आपको वसीयत के बारे में बताऊंगी, और अगर आप किसी और विषय में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक आप, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलें, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जानकार रहो, सुरक्षित रहो।